दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 12 और ये है हिंदी की सीरीज जिसमें टोटल MCQ टाइप 15 क्वेश्चन है। और ये जो 15 क्वेश्चन है ये UPPCL ओल्ड पेपर के बेस्ड क्वेश्चन है। तो उसी बेस्ड पे लिए गए हैं कि जिस प्रकार से कि फर्स्ट क्वेश्चन जिस सेक्टर से रिलेटेड है उसी से। तो टोटल 15 क्वेश्चन है, ये ओल्ड बेस्ड पेपर आधारित है और बात करेंगे हम इन 15 क्वेश्चन की। और ये रीट, JMRC, HSSC, पुलिस पटवारी, हाईकोर्ट और LDC सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लाइक शेयर भी करते रहें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं ये हिंदी टेस्ट ऑनलाइन जो आज ये हमारी टेस्ट सीरीज जो UPCL, JMRC और रीट से रिलेटेड 12 नंबर सीरीज है और MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है और उसका ये सोल्वर्ड पार्ट है। तो चलते हैं बात कर लेते हैं सभी क्वेश्चन की डिटेल से। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने है क्वेश्चन फर्स्ट स्क्रीन पे। और क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको क्या करना है कि सभी जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो निकालने हैं और कौन सा ऐसा समूह है। तो यहाँ पे तो हमारा आंसर है ये जो अस्सी और कृपाण ये है तलवार का और ये जो छुरी का है ये या तो छुरी या चाकू का पर्यायवाची शब्द है। इसमें जो अचल, नग और गिरी ये सभी पर्वत के पर्यायवाची है। और आगे सूर्य, देव, अमर ये सभी देवता के हैं। तरंगिणी, तटिनी और सरिता ये सभी नदी के हैं। तो ये जो कि पर्वत के बनते हैं ये देवता के बनते हैं और ये नदी के तीनों जो बनते हैं। लेकिन यहाँ पे इसमें एक ये अलग है और दो वो तलवार के हैं। तो हमारा आंसर कि जिसमें नहीं है वो ये है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड में बहुत कष्ट होना के अर्थ में निकटतम मुहावरा है। तो चलिए हाँ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मुहावरे की। और मुहावरे का जो अर्थ निकटतम आपको लगना है वो कौन सा है। बहुत कष्ट होना, तो यहाँ पे हमारा आंसर है छाती फटना। बहुत कष्ट होना, छाती फटना। और चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे मेरे पास क्वेश्चन नंबर है 3। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जहां धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं, यानी ऐसी जगह जहां पर धरती और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको एक शब्द के लिए क्या कहेंगे या एकल शब्द में हम उसे क्या कहेंगे। तो ये हमारा जो वन वर्ड है तो इसको कहा जाता है क्षितिज। क्षितिज वह स्थान जहाँ पे धरती और आकाश दोनों आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में दिग्दर्शन में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दिग्दर्शन में जो निहित संधि है वो व्यंजन संधि है। और जब इसका हम जो संधि विच्छेद करते हैं तो ये दिक् प्लस दर्शन होता है। दिक् प्लस दर्शन, तो यहाँ पे हमारे पास ये होता है क। और व्यंजन संधि की जो परिभाषा होती है तो इसमें वर्ग के पहले वर्ण के बाद में तीसरा या चौथा, जैसे ग और घ, ज और झ, ड और ढ, द और ध, ब और भ, या ये रे ले वे या कोई स्वर आ जाए तो पहले वर्ण का तीसरा बन जाता है। तो यहाँ पे जो क है इसका ग बन जाएगा और ये हमारे पास बन गया दिग्दर्शन कि इसमें पहले वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है। और ये हमारे पास है व्यंजन संधि। तो इसमें कि तीसरे
और चौथे या यरल बाद के कोई भी एस स्वर आ जाए तो पहले का तीसरा वर्ण बन जाता है और ये व्यंजन संधि है, तो यहाँ पे इस कै का गै बन जाएगा दिग्दर्शन। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं शुद्ध शब्द की, और आपको जो शब्द दिए गए हैं तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे सभी ऑप्शन। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे सभी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें से कौन से शुद्ध शब्द है, कौन सा आपको जो शुद्ध शब्द है वो चूज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया गया है जो पहला अलौकिक, अलौकिक है वो शुद्ध शब्द है। ये अलौकिक दिया गया है, ये अलौकिक और ये अलौकिक दिया गया है, तो ये तीनों ही जो शुद्ध नहीं है और पहला हमारा शुद्ध है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन 6 की। निम्न में विलोम युग्मों में से गलत विकल्प चुनिए। तो आपको यहाँ पे विलोम शब्दों का युग्म दिया गया है और उनमें से जो गलत युग्म है वो आपको चुनना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है नेकी और महानता। इस महानता की जगह होगा बदी। तो नेकी और बदी, नेकी कर और यहाँ पे जो बदी। जागरण और निद्रा दोनों एक दूसरे के विलोम है। झीना और गाढ़ा एक दूसरे के विलोम है। दुष्कर और सुकर, सुकर और दुष्कर ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। लेकिन नेकी और महानता दोनों ही लगभग एक जैसे समानार्थ शब्द है। तो नेकी का जो विलोम बनता है वो होता है बदी। और अब हम चलने बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो चलिए बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो यहाँ पे हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो देवनागरी है। तो देवनागरी जो ये लिपि, ये केवल भाषा जो हिंदी भाषा की है, और यहाँ पे जो लिपि दी गई है तो ये लिपि किसी भी भाषा की हो सकती है। भाषा किसी भी भाषा के बारे में कहा जा सकता है और बच्चे किसी भी बहुत। तो यहाँ पे जो देवनागरी लिपि है वो केवल एक पर्सनल भाषा विशेष की लिपि है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन 8 में पुष्प धनवा का सही समास विग्रह होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो समास है पुष्प धनवा, इसका समास विग्रह क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है वह जिसके पुष्पों का धनुष है, अर्थात कामदेव। अब यहाँ पे जो हमारा ये समास बन रहा है, ये समास बन रहा है बहुव्रीहि समास से। ये बहुव्रीहि समास बन रहा है। तो बहुव्रीहि समास होता है उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि इसमें दोनों पद का अर्थ छोड़ करके तीसरे अर्थ की ओर संकेत किया जाता है, और अगर कोई तीसरा अर्थ सांकेतिक होता है तो उसका नाम भी दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया पुष्प धनवा वह जिसके पुष्पों का धनुष है, अर्थात कामदेव। और इसमें कि दोनों पदों से किसी तीसरे अर्थ का संकेत होता है या तीसरा अर्थ निकलता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। और चलते हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए तो ये पुष्प धनवा में जो समास है वो बहुव्रीहि समास है, और इसका जो विग्रह है, समास विग्रह करने पर वह जिसके पुष्पों का धनुष है, अर्थात कामदेव। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। तो इसी के साथ में हम बात करने वाले हैं 9। क्वेश्चन 9 में तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे हमारा जो तत्सम शब्द है वो है संकेत। तत्सम शब्द है संकेत। और इसी के साथ में हम बात कर देते हैं तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और अन्य भाषाओं में सीधे प्रयुक्त किए जाते हैं।
और चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दे रखा है 10। क्वेश्चन 10, निम्न में से तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तद्भव शब्द की, और यहाँ पे धुएं शब्द है वो तद्भव है। और बात करें तो जो धूम्र शब्द होता है वो तत्सम होता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11। पूजनीय शब्द में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। तो पूजनीय शब्द में अन्य प्रत्यय हुआ है, अन्य प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा कि अन्य, इसमें विशेषण बनाने वाला ये कृत प्रत्यय है। अन्य प्रत्यय है, ये एक कृत प्रत्यय है जो विशेषण बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12 में, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शुद्ध वाक्य की, और हमारा जो शुद्ध वाक्य है वो है तुम क्या काम करते हो। यहाँ पे हमारे पास तुम क्या काम करते हो, और ये जो शुद्धि है वो यहाँ पे हमारे पास क्रिया संबंधी शुद्धि है। तो क्रिया संबंधी अशुद्धि है, और कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो विशिष्ट क्रियाओं के साथ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, अगर आपको किसी वाक्य में कुत्ते बोलते हैं दिया है तो वहाँ पे बोलते की जगह आपको भौंकते करना है। शेर गरजता है, तो यहाँ पे शेर गरजता है, हाथी चिंगाड़ता है, और नगीना जड़ा जाता है। ऐसे कुछ क्रियाएं होती है। तो हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलते हैं, बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में प्र उपसर्ग से बनने वाला कौन सा शब्द नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है प्रसाद। प्रसाद जो शब्द है वो प्र उपसर्ग से नहीं बन रहा है, क्योंकि जब प्रत्यय से मूल शब्द को अलग करते हैं तो उस मूल शब्द का भी कोई सार्थक अर्थ होना चाहिए। और चलते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास पहले में जो प्र अलग करने के बाद में इसमें भाव जो बचता है, और इसमें साध जो बचता है। अब यहाँ पे साध का कोई स्पेशल मीन नहीं है, और यहाँ पे प्र अलग करने के बाद में देश बनते हैं, और इसको जो प्र अलग करने के बाद में पत्थर बनता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। 14 में कवि का स्त्री लिंग है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो कवि शब्द है उस शब्द का स्त्री लिंग शब्द क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा कवयित्री, आंसर है कवयित्री। और चलते हैं, बात कर लेते हैं इसी में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15, और क्वेश्चन 15 है वो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का जो अर्थ है। तो यहाँ पे हमारे पास बीमार के लिए अनार आवश्यक है, अनार बहुत महंगे हैं, एक अनार से बहुत लोगों को फ़ायदा होना, ये तीनों ही नहीं है। हमारे पास यहाँ पे जो आंसर ऑप्शन है आंसर, तो यहाँ पे हमारे आंसर है चीज़ थोड़ी और चाहने वाले अधिक। तो यहाँ पे हमारा आंसर है चीज़ थोड़ी और चाहने वाले अधिक। और इसके लिए यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है एक पद के लिए बहुत अधिक प्रत्याशी होना। और इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद। अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करते रहें, लाइक शेयर करते रहें, और अगला वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।